इस मूवी का स्टार्ट एक हॉस्पिटल से होता है। इस हॉस्पिटल का एक वार्ड मेंटल पेशेंट्स का था, जहाँ पर 7 लोग ऐसे थे जो काफी खतरनाक थे, क्योंकि ये अपनी दिमागी हालत की वजह से किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा देते थे। उसके बाद डॉक्टर डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ उन मरीजों का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। खैर, अब वो अपनी पहली पेशेंट को बुलवाते हैं, जिसने बचपन में ही अपनी माँ को मार दिया था। जब डैनियल उससे पूछता है कि तुमने अपनी माँ को क्यों मारा, तो वो लड़की उसे बताने से मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं मर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद डैनियल उसके गर्दन पर चाकू रख देता है, जिस पर वो डर जाती है और डैनियल को पता चल जाता है कि वो मरना नहीं चाहती। अब वो दोबारा से उसे सब कुछ बताने का कहता है, जिस पर वो उसे बताती है कि मेरी मॉम को एक शैतान नजर आया करता था। एक रात मुझे डर लग रहा था, तो मैं अपनी मॉम के कमरे में चली गई थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें लगा कि मुझ पे किसी ने हमला किया है, इसलिए वो डर के कमरे से बाहर निकल गई ताकि वो मेरी दूसरी बहन को बचा सकें, जो कि दूसरे कमरे में सो रही थी। वहाँ पर भी उन्हें वही शैतान दिखाई दिया। डर के मारे उन्होंने उस पर चाकू चला दिया, लेकिन ये सब उनका सिर्फ वहम था। उसके बाद वो अचानक मेरे पीछे चाकू लेके भागने लगी। मुझे लगा कि वो मुझे मार रही है, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। जिस पर डैनियल उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी माँ और अपनी बहन दोनों को मारना चाहती थी। जिसके बाद 2 आदमी आके उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब डैनियल अपने दूसरे पेशेंट को बुलवाता है। ये पेशेंट एक जंगल से मिला था, जिसे अपने बारे में कुछ पता नहीं था और इसको प्लास्टिक शीट से बहुत डर लगता था। इसी वजह से डैनियल उसे प्लास्टिक शीट से बांध देता है। जिसके बाद वो उसे सब कुछ सच सच बताने का कहता है। तो वो उसे अपनी कहानी बताता है और कहता है कि एक लड़के ने मुझे मारकर प्लास्टिक शीट्स में बांध दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो रात हैलोवीन की थी और सब लोग यही समझ रहे थे कि वो लड़का किलर बना हुआ है। उन लोगों को लगा कि ये सब कुछ सिर्फ मजाक है, इसलिए उन सब ने मिलकर मुझे दफनाया, लेकिन उस लड़के ने उन लोगों को भी मार दिया। मुझे शीट में लिपटा हुआ इसी तरह छोड़कर चला गया और इसी तरह पुलिस को मैं उस जंगल से मिला। लेकिन डैनियल उसे कहता है कि तुमने ये सारी कहानी झूठी सुनाई है ताकि तुम इस हॉस्पिटल में रह सको और मुफ्त का खाना खा सको। अब उसे भी वापस वार्ड में लेके जाया जाता है। अब वो बुलाता है पेशेंट नंबर 3 को, जिसने अपने मंगेतर की दोस्त को कत्ल कर दिया था और 10 सालों से इसी हॉस्पिटल में रह रही थी। लेकिन वो उसे बताती है कि जहाँ पे मेरा मंगेतर रहता था वहाँ पे बहुत से ज़ॉम्बी थे। एक दिन उसे एक ऐसी लड़की मिली जो कि ज़ॉम्बी से दूर भाग रही थी, इसलिए वो उसे बचाकर अपने घर लेके आया। लेकिन उसने उसे बचाने का सिर्फ नाटक किया था, क्योंकि उसने अपने घर में बंधे हुए एक ज़ॉम्बी के आगे उसे फेंक दिया। डैनियल उसे कहता है कि तुम अपने मंगेतर पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारा मंगेतर उस लड़की को पसंद करने लगा है और इसी वजह से तुमने उस लड़की को अपने रास्ते से हटा दिया। अब वही 2 आदमी आकर उस तीसरी पेशेंट को भी वहाँ से ले जाते हैं। उन 7 पेशेंट्स में से अब चौथी पेशेंट को बुलाया जाता है, जिसके माँ बाप इसे खुद यहाँ छोड़ के गए थे, क्योंकि वो लोग इसकी उल्टी सीधी हरकतों से काफी तंग आ गए थे और सब लोग ये भी कहते थे कि उसने अपनी दोस्त का कत्ल किया है। लेकिन वो डैनियल को बताती है कि उसने अपनी दोस्त को नहीं मारा, उसने तो सिर्फ उसकी बॉडी को दफन किया था। वो उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे एक बेलचा पसंद आया था। अपने माँ बाप से छुप के मैं पैसे इकट्ठे करने लग गई और उसी बेलचे से मैंने एक गड्ढा खोदकर अपनी दोस्त को दफना दिया। जिस पर डैनियल उसे कहता है कि तुम जितनी भी कहानियां बना लो, लेकिन तुम यहाँ से आजाद बिल्कुल नहीं हो पाओगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। खैर, अब डैनियल अपनी 5वीं पेशेंट को बुलाता है, जिसने अपनी सगी माँ और अपनी बहन को मार डाला था। उसने बताया था कि उसे किसी चीज ने अपने काबू में कर लिया था। दरअसल ये लड़की किसी से भी बात नहीं करती थी, इसलिए डैनियल उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। वो डैनियल को कहती है कि मैंने अपनी बहन को भी बताया था कि मुझे आत्मा नजर आती है और मेरी बहन ने ये सब कुछ नोट भी किया था, इसलिए मेरी बहन मुझे बचाने के लिए एक रिचुअल करने लगी। इसके बाद वो आत्मा हमें नजर आने लगी। मेरी बहन ने जैसे ही एक डॉल को मारा तो उस आत्मा को चोट लग गई और वो वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद जब मेरी बहन की रात को आंख खुली तो मैं उसे कमरे में कहीं नहीं दिखी। जब वो मामा के कमरे में आई तो उसे वहाँ पे उनकी लाश मिली और उसके बाद मैंने अपनी बहन को भी मार डाला। ये बताते ही वो होश में आ जाती है। उसे कुछ पता नहीं था कि उसने डॉक्टर डैनियल को क्या बताया, जिसके बाद गार्ड्स उसे भी लेके चले जाते हैं। अब बारी थी छठे पेशेंट की, जो कि एक वैम्पायर हंटर था। उसने काफी ज्यादा वैम्पायर्स को मारा था, इसलिए उसे पागल कह के यहाँ पर कैद कर लिया गया। वो डैनियल को अपनी कहानी बताता है और कहता है कि इस सब में मेरे एक दोस्त ने मेरा साथ दिया था। उसने एक लड़की को मारकर उसका दिल बाहर निकाल लिया था और उस लड़की के साथ एक कपल को भी मार डाला था। इसी वजह से पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और जब उससे इन लोगों को मारने की वजह पूछी गई, उसने लड़की का बताया कि उसने अपने 4 दोस्तों को मारा था और जिस कपल को उसने मारा था उस कपल ने काफी बच्चों की जान ली थी। वो डैनियल को बताता है कि उन वैम्पायर्स का सरदार अभी तक जिंदा है। जब डैनियल उसकी सारी कहानी सुन लेता है तो उसे दोबारा वार्ड में भेज दिया जाता है। अब डैनियल ने उन 7 मरीजों में से 6 से मिल लिया था। अब जब वो अपने घर जा रहा था तो वही 6 मरीज उस पर हमला कर देते हैं और उसे बांध देते हैं, जिसके बाद वो छठा मरीज उसके पास आता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि वो उसे वैम्पायर समझ रहा था। लेकिन तभी डैनियल की आंख खुल जाती है और वो एक कमरे में बंद था, जो कि काफी ज्यादा डर रहा था। गार्ड उसके पास आते हैं और उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसे वही सवाल करता है जो कि वो लोगों से कर रहा था। इसका मतलब डैनियल के बारे में हमने जो कुछ भी देखा था वो
सब उसका ख्याल था और वही उस हॉस्पिटल का 7वां पेशेंट था। डैनियल ने भी कत्ल किए थे, इसलिए उसे यहाँ रखा गया था। अब 7वां पेशेंट यानी डैनियल अपनी कहानी सुनाता है। वो जब छोटा था और अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में एक गाड़ी मिली थी। वहाँ पर इन्हें कपल की लाशें भी मिली थी। डैनियल की मॉम ने उनकी एक गन निकालकर अपने पास रख ली थी। दरअसल हम लोग ज़ॉम्बी से बच रहे थे, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने आके मेरी मॉम पर हमला कर दिया। इसलिए मेरी मॉम ने खुद मुझे गन दी थी और कहा था कि मुझे मार दो, जिसकी वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा। लेकिन डॉक्टर डैनियल से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जब डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है तो डैनियल उस पर हमला करके उसे मार देता है और बाहर निकलकर डॉक्टर बनने की एक्टिंग करने लगता है। और इसी तरह डैनियल को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।